जी तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि सैलरी शीट, एम्प्लॉयज़ सैलरी शीट जो है वो किस तरह से बनाई जाती है। इसके अंदर किस तरह से बोनसेस ऐड करने हैं आपने, किस तरह से आपने इनको कन्वेंस अलाउंस वगैरह देना है, टीएडीए कैसे देना है। और इसमें अगर कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिन्होंने कंपनी से घर रेंट पे लिया होता है तो उसका रेंट वगैरह कैसे अदा करना है, तो इससे सारा कुछ फार्मूलाज़ की मदद से इंशाल्लाह करेंगे। और इसमें आपको पता चलेगा कि ऑटोमेटिकली जो फार्मूला एक बार लग जाएगा वो तमाम एम्प्लॉयज़ की ऑटोमेटिकली सैलरीज़ को अपडेट करेगा। यानी उसी फार्मूला के लिहाज से उसको टैक्स पे करना है, उसको रेंट पे करना है, उसको जो है वो देना है, बोनस देना है। फार्मूलाज़ के मुताबिक ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो देता जाता है। फिर एंड पर हमारे पास एक नेट सैलरी निकल कर आ जाती है जो कि हमने एम्प्लॉय को देनी होती है। यानी हमने इससे मुराद है कि कंपनी में मैंने किसी को देनी है, भाई मेरा तो कोई एम्प्लॉय नहीं है। तो ये चीज़ है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सैलरी शीट की भी अच्छी तरह से समझ आ जाए। और पिछले लेक्चर्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो काइंडली उनको भी देख लें, तो ताकि आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक से एडवांस की तरफ ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर एम्प्लॉयज़ सैलरी शीट एक बनाने जा रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मैंने एक टेबल ड्रॉ कर रखा है ताकि आपका टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। ठीक है, इसमें एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉयज़ नेम है, डेजिग्नेशन है, बेसिक सैलरी यानी कि स्टार्टिंग के दौरान जो उसकी सैलरी होती है, फिर मेडिकल बोनस के जो उसको कंपनी की तरफ से मेडिकल बोनस मिलता है पर मंथ। ठीक है, उसके बाद टीएडीए जो पर मंथ मिलता है, फिर ग्रॉस सैलरी का एक कॉलम है, हाउस रेंट जो हाउस उसको मिला हुआ है या उसने खुद पर लिया हुआ है रेंट पे, उसका जितना भी रेंट है वो इसके अंदर आ जाता है। अगर कंपनी ने उसको दिया हुआ है तो वो इसके अंदर यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेट सैलरी आ जाती है। ये वो सैलरी है जी जो एम्प्लॉय के हाथ में या उसके अकाउंट में जाती है, यानी जो उसको मिलती है। जी तो व्यूवर्स, इस चीज़ को देख लेते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और इसको सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जी तो यहाँ पे एम्प्लॉय कोड आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले ये चीज़ आपने खुद बना लेनी है। फॉर एग्जांपल, कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो उस कंपनी के वर्कर का डाटा तो ज़ाहिर सी बात है आपने बनाना ही है। जब आप वो डाटा बना लेंगे उसके बाद यहाँ पर हम मेडिकल बोनस हमने रख दिया जी। जैसे मैनेजर है जी, ये पहली पोस्ट जो है मैनेजर की है। सॉरी, कोई प्रॉब्लम कर रहा है कीबोर्ड मेरा, मैं ज़रा इसको चेकआउट कर लूँ। मैनेजर, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर अब टीएडीए परसेंटेजेस के लिहाज से होगा। फॉर एग्जांपल मैनेजर है तो उसका हम देख लेते हैं जी, उसको जनाब उसकी सैलरी का 20% दिया जाएगा फॉर एग्जांपल। तो इसको कैसे अप्लाई करना है, आपने इक्वल का साइन लगाना है। उसके बाद इक्वल का, इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको जो है ना कोई मसला पेश ना आए फार्मूला के अंदर। यहाँ पे देखिए टीएडीए के अंदर आपने इक्वल का साइन लगाना है। ठीक है, और जूम कर लेते हैं। जी, इक्वल आपने फार्मूला के जो है वो लगाना है। इफ़ स्टेटमेंट हमने यूज़ करनी है क्योंकि जहाँ भी कंडीशन देना होती है वहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है कि इफ़ आगे, उसके बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर आप कहेंगे कि इफ़ कि इसकी बेसिक सैलरी, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, इस सेल के अंदर आपने जस्ट क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली D6 उसकी वैल्यू यानी D कॉलम और 6th रो यहाँ पर आ जाएगा। यानी हम चाहते हैं, हमने कंडीशन लगाया कि अगर इसकी वैल्यू यानी इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू हो, जो भी हो, वो बढ़ जाती है, ठीक है, या बराबर हो जाती है, ग्रेटर देन और इक्वल, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो या बराबर हो किसके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी 75,000 के। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 75,000 से बड़ी हो या इसके बराबर हो, बड़ी हो या बराबर हो, तो फिर क्या करना है, कॉमा लगाएंगे आप। तो आप इसको यहाँ पे देखें, वैल्यू बताता है। पहले उसने लॉजिकल टेस्ट दिया, हमने टेस्ट उसको दे दिया। आप पूछ रहे हैं जी वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू बताएं कि अगर वाकई इफ़ ट्रू का मतलब है कि अगर आपने जो कंडीशन दी है अगर वो सही हो जाए तो वैल्यू बताएं क्या आनी चाहिए। ठीक है,
तो इसको अब हमने वैल्यू बतानी है कि इसी सैलरी को पर इसकी सैलरी का 20% ऐड कर दो। यानी उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, शिफ्ट दबाकर 8 वाला बटन प्रेस करेंगे और मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 20 डालकर 7% के साथ। ठीक है जी, ये फॉर्मूला गौर से देख लें कि अगर इस सेल की वैल्यू 75,000 से ज़्यादा हो जाए या उसके बराबर हो जाए तो इस सेल की वैल्यू को 20% के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि उसका 20% इसके अंदर ऐड करना है। फिर एक नई स्टेटमेंट देने के लिए हम इसके साथ कॉमा लगाएंगे, फिर से इफ़ स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे दूसरी स्टेटमेंट के लिए, फिर से इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे और हम अब कहेंगे कि अगर इसकी वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो किसके, अब हमने इसको बताना है जी, अगर 60,000 से बड़ी हो या इसके बराबर हो तो क्या करो, अब फिर से कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद वैल्यू देनी है दोबारा, फिर से यही सेल हम सिलेक्ट करेंगे यानी D6, आप D6 टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, D6 इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, पहले 20% था, अब इसके साथ हम कर देते हैं 15%। ठीक है, यानी अगर कंडीशन दूसरी कंडीशन के मुताबिक अगर 75,000 की जो 60,000 की सैलरी है तो उससे बड़ी है, यानी 75,000 से कम है और 60 से बड़ी है, दोनों के दरमियान में जितनी भी सैलरी होगी उसको जो TADA दिया जाएगा वो 15% होगा। ठीक है, फिर से आपने ब्रैकेट स्टार्ट करना है और इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करना है और यहाँ पर आप दोबारा से जी, तो अब इसमें हमने क्या करना है, अब फिर से हमने इसमें सेलेक्ट करना है सेल D6 को, तो D6 आप टाइप करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू बताएंगे ग्रेटर देन हो या इक्वल हो किसके। अब हमने इसको वैल्यू देनी है, हम इसको वैल्यू दे देते हैं 50,000। ठीक है, बल्कि हम 40,000 कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट वैल्यू हम इसको देंगे 40,000 हो तो फिर इसका जो है वो कॉमा लगाएंगे, फिर D6 अब टाइप करते हैं D and 6, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो आप किसके साथ, एक्सेल को हम बता रहे हैं कि 10% के साथ। ठीक है, फिर इसका 10% जो है वो TADA ऐड करो, फिर से कॉमा, इफ स्टेटमेंट, ब्रैकेट स्टार्ट, अब फिर से हम D6 की वैल्यू यहाँ पर टाइप करेंगे, D6 अगर बड़ा हो जाए बराबर हो जाए अब किसके 18,000। ठीक है जी, तो फिर क्या करो, कॉमा लगाओ, फिर D6 को यानी इसकी वैल्यू को D6 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 5% के साथ। तो इस तरह से इसका लग गया। ये हमने जितनी दफ़ा इफ़ इसके अंदर यूज़ किया है, लास्ट में जब फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है तो आपने उतनी ही ब्रैकेट्स यूज़ करना होती है और आखिरी ब्रैकेट जो है हमेशा ब्लैक हो जाती है। तो शिफ्ट दबाकर मैं ब्रैकेट्स लगाता हूँ, जैसे ये देखिए लास्ट वाली ब्लैक हो गई है, इसका मतलब है हमने 4 बार इफ़ यूज़ किया है। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ यहाँ पर, तो आप फार्मूला सारा गौर से देख लें। ठीक है, तो वैल्यू के लिहाज से मैंने लगाया, अगर कोई मसला बने तो कमेंट ज़रूर करना। एंटर करते हैं तो आप देखें इसकी 16,000 जो है वो TADA आ चुका है इसकी परसेंटेजेस के हिसाब से। ये इसका वो फार्मूला है जो आपको ऊपर फार्मूला बार के अंदर नज़र भी आ रहा है। ठीक है, अब मैं इस फार्मूला को नीचे कॉपी करने के लिए ये जो डॉट बना हुआ है छोटा सा, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, तो ये देखें सबका TADA इसने निकाल दी, जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनका TADA निकल आया। यानी अगर मैं इधर सैलरी में कोई चेंजेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये देखिए 80,000 है, मैं इसको 8,000 करता हूँ तो क्या, बल्कि 20,000 करता हूँ तो क्या होगा, 20,000 करके जैसे एंटर करूँगा देखिए इसका 1000 TADA बन गया। ठीक है, तो सैलरी की परसेंटेज सबका इसी तरह से होगा, अब चूँकि ये फार्मूला के मुताबिक काम कर रहा है। ठीक है जी, अब ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी में क्या होगा, इसकी बेसिक सैलरी, इसका मेडिकल और इसका TADA तीनों को ऐड कर दिया जाएगा। किस तरह से, इक्वल लगाएंगे, SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद आपने ये तीनों सैलरीज को सिलेक्ट कर लेना है, बेसिक को, मेडिकल बोनस को और TADA को। सिलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे, इसका टोटल यहाँ पर आ गया। आप फिर से इस डॉट पे डबल क्लिक करें और इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी कर दें, तो ये सब के ऊपर अप्लाई हो चुका है, सबका टोटल ग्रॉस सैलरी का यहाँ पर आ चुका है जी। अब बात करते हैं यहाँ पर नेट सैलरी की। नेट सैलरी जो इसको मिलनी है, तो सिंपल सी बात है, जो हाउस रेंट है इसने पे करना है, तो इस हाउस रेंट को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो इक्वल लगाएंगे यहाँ पर। फिर आपने इस सेल को सिलेक्ट करना है पहले, ग्रॉस सैलरी वाले। ठीक है, सिलेक्ट किया, माइनस लगाया कीबोर्ड से, फिर इसको सिलेक्ट किया, अब इसमें से इसको माइनस कर देगा, यानी कंपनी खुद ही इसका जो है वो काट लेगी, दो जो बनता है 20,000 उसको बाकी पे करेगी।
इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, नीचे कॉपी हो जाएगा तो आप देख सकते हैं सबकी नेट सैलरी भी आ चुकी है, सबका हाउस रेंट भी आ चुका है। अब यहाँ पर जैसे जैसे बेसिक सैलरी में इजाफा होगा या कमी होगी उसके लिहाज से आगे वैल्यूज़ चेंज होती जाती हैं सारी की सारी, ठीक है। तो इस तरह से आप एम्प्लॉयज़ की जो है वो अटेंडेंस का मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें मैंने सैलरी शीट बनाने का बताया है, उसमें डेली वेजेस की सैलरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि डेली वेजेस पे आप जो वर्कर्स आपकी फैक्ट्री या कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनकी सैलरी स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से बनाई जाती है, ठीक है। तो आज की वीडियो उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना प्लीज़। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।